ब्लैक बुक में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी का अगला टॉपिक, पांचवा टॉपिक, जो कि है मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस ब्लैक बुक से ही होंगे। कुछ डेटा को मैंने अपडेट भी किया है 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप भी, अगर आपके पास भी पुराना बुक है, 2022 का बुक है, तो अपडेट करवा लीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड और रिफाइनरी इन इंडिया इज इन। तो ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी या ऑयल फील्ड जो है सबसे पुराना कहाँ पे है इंडिया में? तो इसका आंसर ये हो जाएगा दिग्बोई, आसाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। लद्दाख में क्या पाया जा रहा है? यूरेनियम पाया जा रहा है। तो ये किस टाइप का रिसोर्स है? ठीक है, तो रिसोर्स जो है तीन टाइप के पढ़े जाते हैं, कहीं कहीं पे तीन चार भी होता है। ठीक है, तो ये किस तरह का रिसोर्स है अगर लद्दाख में यूरेनियम पाया जा रहा है तो? ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब ये होता है कि वहाँ पे यूरेनियम यूरेनियम जहाँ पैदा हो रहा है या कोई भी चीज़ कहीं पे पैदा हो रहा है, लेकिन वहाँ के इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। तो लद्दाख में कोई भी यू, यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, मान लीजिए कि आपके शहर में कोयला पैदा हो रहा है, लेकिन आपके वहाँ पे कोयला का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? पोटेंशियल रिसोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम जो लद्दाख में पैदा होता है वो किस तरह का रिसोर्स है? पोटेंशियल रिसोर्स है। वेयर हैज़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड मोस्ट ऑफ इंडियाज क्रोमाइट। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो क्रोमाइट है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू? तो इसका आंसर हो जाएगा कटक। कटक यानी कि उड़ीसा में। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्रोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है इंडिया का? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। या तो स्टेट दिया हुआ रहेगा या फिर शहर दिया हुआ रहेगा, तो शहर के लिए आ जाएगा कटक। नेक्स्ट है हमारा, द मोनोजाइट सैंड ऑन द केरला कोस्ट लार्जेस्ट रिजर्व यूज्ड फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी कंटेन। ठीक है, मोनोजाइट एक सैंड है जो कि केरला के कोस्ट में पाया जाता है। केरला को जो समुद्री वाला एरिया है, समुद्र के बगल वाला, उसमें पाया जाता है और वहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्व भी है। तो मोनोजाइट सैंड में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने में हेल्प होता है? तो क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोजाइट सैंड में किस तरह का मिनरल पाया जाता है। ठीक है, किस तरह का ऑप्शंस कुछ भी दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट सैंड में। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मोनोजाइट सैंड कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो केरला के कोस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सल्फर। कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सल्फर? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर? महाराष्ट्र। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि ऑप्शंस में ही महाराष्ट्र वगैरह से स्टार्ट किया हुआ था, तमिलनाडु वगैरह दिया हुआ था, इसलिए आंसर महाराष्ट्र हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है इंडिया में? तो सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रोड्यूस करता है, 40% लगभग। उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, तो वैसे महाराष्ट्र जो है थर्ड नंबर पे है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस ही ऐसे दिए गए थे कि महाराष्ट्र को पहले मारना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट सल्फर प्रोड्यूस करता है? हरियाणा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा, सिंहभूम इज़ फेमस फॉर। एक्चुअली सिंहभूम क्या है? सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड में पड़ता है, लेकिन वो किस लिए फेमस है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आयरन के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम मैग्नीज इन इंडिया। कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज प्रोड्यूस करता है इंडिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, आप एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा, अगर बुक में मध्य प्रदेश नहीं दिया हुआ है तो बुक में लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग गलत किया हुआ है। ठीक है, और लेटेस्ट डेटा क्या है? मध्य प्रदेश हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इन विच स्टेट द सुंदरगढ़ डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज लोकेटेड। कौन से स्टेट में सुंदरगढ़ डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज? ठीक है, ऐसे भी सुंदरगढ़ जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मैंगनीज के लिए फेमस है। कौन से स्टेट में है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारा, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट। कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा।
एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक दो टर्म होता है, एक होता है प्रोड्यूसिंग स्टेट और एक होता है रिजर्विंग स्टेट। ठीक है, जो रिजर्व रखता है, स्टोर करके रखता है, उसके लिए यूज़ करते हैं रिजर्व। और जो प्रोड्यूस मैंने सबसे ज़्यादा पैदा होता है वो यहाँ पे है बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वही रिजर्व सबसे ज़्यादा उसी के पास होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूस कोई और स्टेट कर रहा है लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा किसी और स्टेट के पास होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूम जो है कम हो रहा होता है। नेक्स्ट है गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया बिकॉज। तो गुजरात में सुने होंगे, जैसे गांधी जी का वो सॉल्ट सत्याग्रह भी जो था वो भी फेमस था। तो वो गुजरात ही स्टेट में ऐसा क्या है गुजरात में कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका कारण ये हो जाएगा कि वहाँ पे क्या है कि इट हैज़ एक्सटेंसिवली ड्राई कोस्ट, यानी कि उसका जो एरिया है, कोस्ट का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और वो सूखा भी है। जैसे मुंबई की बात करें तो मुंबई में क्या है, वहाँ कोस्ट जो स्टार्ट होता है तो वो शहर ही स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात में बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया क्या है, सूखा है, जिसकी वजह से आसानी से वहाँ से सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है, माने सॉल्ट हम लोग को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और इन द वर्ल्ड एलोंग विथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से सही था, लेकिन अभी के हिसाब से गलत है, क्योंकि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैग्नीज का नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से ब्राज़ील और रशिया। तो ये क्वेश्चन को पूरा एडिट कर दीजिए आप लोग मन में से। ठीक है, बुक में से। अभी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज है वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका जो है पहले नंबर पे है मैग्नीज का प्रोडक्शन पे। तो इंडिया कितने नंबर पे है, इंडिया है जो है 4th नंबर में चला गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट है हमारा इन विच स्टेट इज खेतरी द एरिया नोन फॉर कॉपर और सिचुएटेड। तो ऐसे करके पूछा जाता है क्वेश्चन, पिछले साल या पिछले साल ऐसे करके पूछा जाता था कि खेतरी माइंस जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड, इस तरह का पूछा जाता है। या खेतरी माइंस किस चीज़ का माइनिंग होता है वहाँ पे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खेतरी जो है वो फेमस है किसके लिए, कॉपर ओर्स के लिए। ठीक है, कॉपर का माइनिंग होता है वहाँ पे। कौन से स्टेट में है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। याद रखना है, कॉपर ओर का के लिए कौन सा है, खेतरी है, राजस्थान है। नेक्स्ट है हमारा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर। तो अनंतपुर एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, किस लिए फेमस है, तो इसके लिए हो जाएगा गोल्ड के लिए। ठीक है, अब आपको ये भी बताना है कि, चलिए बता ही देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फेमस है गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है। KGF मूवी देखें। ठीक है, KGF कोलर जो माइंस है, ठीक है, कोलर गोल्ड फील्ड जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटका में है। KGF जो मूवी आई थी उसी पे बेस्ड थी। ठीक है, KGF का मतलब क्या होता है, कोलर गोल्ड फील्ड। इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, गोल्ड माइन है, कहाँ पे, कर्नाटक में है। ठीक है, KGF। नेक्स्ट है हमारा तुम्मला पेले वेयर ह्यूज रिजर्व ऑफ यूरेनियम हैव बीन फाउंड एज अनाउंस्ड बाय एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन जुलाई 2011 लाइज इन द स्टेट ऑफ। तो पूछा गया है थमल्लापल्ले जो है यहाँ पे यूरेनियम का बहुत बड़ा रिजर्व है। ठीक है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था थोरियम कहाँ पे मिला था, केरला के कोस्ट में। ठीक है, यहाँ पे है यूरेनियम, तो यूरेनियम का कौन सा ये है, थमुलापल्ले जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा एज पर स्टडीज़ द थमुलापल्ले माइन इन आंध्र प्रदेश कुड हैव यूरेनियम रिजर्व ऑफ। तो पूछा गया है कि थमुलापल्ले माइन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे यूरेनियम का कितना रिजर्व है। ठीक है, तो वो करंट डेटा के अकॉर्डिंग 1.5 लाख टन उस टाइम बताया जा रहा था, लेकिन लगभग 50,000 के आसपास 50,000 टन के आसपास निकला था। ठीक है, अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 50। तो ये जो है ये करंट डेटा के अकॉर्डिंग उस टाइम बताया गया था। ठीक है, तो आपको सिर्फ उतना मन में नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है कि तमलपल्ले जो है यूरेनियम का रिजर्व है वहाँ पे कौन से स्टेट में, आंध्र प्रदेश, बस इतना याद रखना है। ठीक है, क्योंकि रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग बहुत सारा चीज़ चेंजेस हो जाता है। ठीक है,
मुंबई हाई ऑयल फील्ड आर लोकेटेड ऑन द, तो मुंबई हाई जो है ये ऑयल फील्ड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में है, और कंटिनेंटल शेल्फ ऑफ अरबियन सी में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया। लिग्नाइट जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है विच मिनरल इज़ नॉट फाउंड इन द प्लेटू रीजन। प्लेटू रीजन्स में कौन सा मिनरल नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑयल हो जाएगा, ठीक है, मिनरल ऑयल हो जाएगा, क्योंकि मिनरल ऑयल जो है वो कहाँ पे मिलता है ये सी के बेड पे मिलता है, ठीक है, सी बेड्स में मिलता है मिनरल ऑयल, और प्लेटू जो होता है, प्लेटू रीजन जो होता है वो नया नया बना होता है, इसलिए वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑयल रिफाइनरीज इज लोकेटेड नियर द मिनरल ऑयल फील्ड। तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे मिनरल ऑयल फील्ड भी है और बगल में ऑयल रिफाइनरी भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नूनमाटी, ठीक है, जो कि गुवाहाटी आसाम में है। नूनमाटी याद रखना है, वहीं पे क्या है, मिनरल ऑयल फील्ड भी है और ऑयल रिफाइनरी भी है। तो इंडिया में लगभग यानी कि 23 रिफाइनरी है, अलग अलग स्टेट में टोटल 23 रिफाइनरीज हैं, तो उनमें से एक क्या है, नूनमाटी भी है, याद रखना है आपको, ठीक है, जो कि गुवाहाटी आसाम में है। नेक्स्ट है हमारा द इज मेजर आयरन और बेल्ट इन इंडिया। तो आयरन और बेल्ट का मतलब उस एरिया में क्या निकल रहा है, सिर्फ आयरन ही निकल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आयरन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मिल रहा है, तो वो कौन सा बेल्ट है उसको बोलेंगे उड़ीसा झारखंड वाला जो बेल्ट है, जैसे उड़ीसा झारखंड और कुछ पार्ट आपका, ठीक है, उड़ीसा और झारखंड वाला बेल्ट, वहाँ पे क्या आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द प्लेटू ऑफ। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से प्लेटू में, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, तो वही झारखंड वाला एरिया, जैसे सुने होंगे टाटा स्टील, जमशेदपुर, ठीक है, वो सब किस में आ रहा है, छोटा नागपुर में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा इन वेस्ट बंगाल रानीगंज इज एसोसिएटेड विथ। तो रानीगंज एरिया जो है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड के करीब में है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में है और झारखंड के करीब है, तो किस लिए फेमस है, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा कोल फील्ड के लिए फेमस है, ठीक है, यहाँ पे कोयला का खदान है रानीगंज में। नेक्स्ट है हमारा द कोरबा कोल्ड फील्ड इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। तो कोरबा जो है ये कोल्ड फील्ड है, कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि कोरबा किस लिए फेमस है, तो कोल्ड फील्ड के लिए फेमस है, कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा इन इंडिया देयर आर मेनी कोल्ड फील्ड्स फाउंड इन। तो इंडिया में बहुत सारा कोल्ड फील्ड्स जो है बहुत ज़्यादा मैंने कहाँ पे मिलता है, तो ये हो जाएगा दामोदर वैली में, ठीक है। अभी बताए कहाँ पे, रानीगंज जो था, रानीगंज एरिया यानी वेस्ट बंगाल वाला वो एरिया, और झारखंड वाला, ठीक है, ये रानीगंज जो है बॉर्डर में पड़ता है झारखंड के, तो इसी के पड़ोस पड़ोस में क्या है, दामोदर नदी भी है, जिसको नाम जिसका आसपास वाला एरिया को क्या बोलते हैं, दामोदर वैली भी बोलते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कोयला बहुत ज़्यादा पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इन इंडिया देर आर सबसे ज़्यादा कोल फील्ड कहाँ पे है, दामोदर वैली पे है। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। तो अब पूछ लिया गया है सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बोले कि झारखंड को वाला जो एरिया है, छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू में क्या प्रोड्यूस होता है, स्टील और आयरन वाला, ठीक है, और दामोदर वैली में क्या प्रोड्यूस होता है, कोल फील्ड सबसे ज़्यादा है। वही क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया विच स्टेट पोजेज बिगेस्ट कोल रिजर्व, ठीक है, कोल को रिजर्व करके सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट रखा है, तो इसका आंसर भी झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड इंडिया में कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा झरिया, ठीक है, झरिया कौन सा स्टेट में, झारखंड में ही है। द झरिया एंड चंद्रपुरा कोल फील्ड आर लोकेटेड इन द स्टेट। तो वही क्वेश्चन अब पूछ लिया गया है स्टेट, और साथ में क्या जोड़ दिया गया है, चंद्रपुरा, तो चंद्रपुरा भी या झरिया भी कौन सा स्टेट में है, झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोंडवाना कोलफील्ड आर फाउंड इन। तो गोंडवाना कोलफील्ड कहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट है हमारा, विच रीजन इन इंडिया इज़ द रिचेस्ट इन आयरन एंड कोल डिपॉजिट। कौन सा रीजन है इंडिया का जो कि रिचेस्ट है आयरन और कोल डिपॉजिट में, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर का प्लेटू। अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि दामोदर वैली भी ऑप्शंस में आ सकता था, कि दामोदर वैली या फिर छोटा नागपुर का प्लेटू। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा पावर कैसे प्रोड्यूस करता है, कौन से रॉ मटेरियल से, तो इसका आंसर हो जाएगा कोल से। कोल से ही हम लोग क्या बनाते हैं, बिजली वगैरह बनाते हैं। तो पावर जनरेशन सबसे ज़्यादा कौन से रॉ मटेरियल से होता है, कोल से ही होता है। इंडिया हैज़ अटेंड सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है कि आप जितना प्रोड्यूस करते हैं अपने ही इस्तेमाल में आसानी से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और कहीं से मंगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसके लिए यूज़ करते हैं सेल्फ सफिशिएंट। तो ये किस चीज़ का प्रोडक्शन में, तो ये हो जाएगा कोल का प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन इंडिया टर्शियरी कोल अकर इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड। तो कोल 3 तरह का होता है, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट होता है। तो टर्शियरी के बारे में बोला है, टर्शियरी कोयला कहाँ कहाँ मिल रहा है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कौन सा स्टेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है। टर्शियरी कोल किसको बोलते हैं, लिग्नाइट को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इज known as brown coal as the lowest rank of coal due to its relatively low heat content। तो कौन से कोल को ब्राउन कोल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीट का जो कंटेंट होता है वो लो होता है, ठीक है। तो ये होता है लिग्नाइट। सबसे अच्छा कोल जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है और उसके बाद होता है हमारा लिग्नाइट, ठीक है। तो इंडिया में लिग्नाइट ही ज़्यादा मिलता है क्योंकि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारा, द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट। तो राजस्थान में जो एटॉमिक पावर स्टेशन है उसका नाम वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा रावत भटा, ठीक है। रावत भटा कहाँ पे है, राजस्थान में। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज़ द मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड। तो मुंद्रा पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है। इन विच स्टेट द काकड़ा पर एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड, या काकड़ा पर प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं कि कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर भी गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इज इंडियाज़ लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, तो ये हो जाएगा ध्रुवा। नेक्स्ट, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट विच हैज़ बीन अंडर ए लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इज सिलेक्टेड टू बी सेटअप इन विच स्टेट। तो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पे था, उस टाइम न्यूज़ में था, तो ये कौन से स्टेट में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दे रहा है कि कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे, तमिलनाडु में है। सॉरी, इसको सेटअप किया गया था किसके कोलैबोरेशन के साथ, यानी कि किसकी सहायता से इसको लगाया गया था, सेटअप किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया, ठीक है। कुंडाकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, तो ये कुछ पावर प्लांट्स जो है रिपीटेड वे में एग्जाम में आता है, तो उसको ध्यान से याद रख लीजिएगा कि काकड़ापुरम कहाँ पे है, गुजरात में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नोरोरा ये है उत्तर प्रदेश में। कायगा जो है ये कर्नाटक में है। राजस्थान का तो नाम से ही पता चल रहा है। तारापुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। तारापुर ही सबसे पुराना है, तो ऐसे भी याद रखिएगा कि सबसे पुराना जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कौन सा है, तारापुर है, ठीक है। उसके बाद कुंडनकुल्लम, ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये सारे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच पेयर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट ऑफ इंडिया इज़ करेक्टली मैच। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, काकड़ापाड़ा जो है ये गुजरात में है, ठीक है। अभी देखें हम लोग, काकड़ापाड़ जो है ये गुजरात में है। काकड़ापाड़ा भी बोलते हैं, पार भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच वाज इंडियाज़ फर्स्ट और ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इंडिया का सबसे पुराना या सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम क्या था, तो उसका हो जाएगा अप्सरा नाम था। नेक्स्ट, विच एरिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्रूड पेट्रोलियम इन इंडिया एट प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा जो है क्रूड पेट्रोलियम जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में या किस जगह में प्रोड्यूस होता है,
तो ये हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, न्यू डेटा के अकॉर्डिंग राजस्थान में पहले कहाँ पे होता था, मुंबई हाई वाले एरिया में होता था सबसे ज़्यादा, लेकिन ब्लैक बुक में भी मुंबई हाई दिया हुआ है, लेकिन आप रिसेंट डेटा चेक कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, ये दिसंबर 2022 का डेटा है। नेक्स्ट, अंकलेश्वर इज़ नोन फॉर, तो अंकलेश्वर जो है ये किस लिए फेमस है, तो इसका ऑयल के लिए फेमस है। यहाँ पे ओएनजीसी का ये भी है। ठीक है, ओएनजीसी का ऑफिस भी है अंकलेश्वर में। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर एंड कलोल आर टू ऑयल फील्ड इन, तो अंकलेश्वर और कलोल जो है ये कौन सा स्टेट में लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा गुजरात में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, तो फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन जो हुआ था, कंस्ट्रक्ट जो हुआ था पाइपलाइन, वो कहाँ पे हुआ था, तो ये हो जाएगा नाहरकटिया नून माटी बरूनी पाइपलाइन। तो नाहरकटिया जो है आसाम में ही है, आसाम के डिब्रूगढ़ में है, और नून माटी थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग, नून माटी जो है गुवाहाटी में, आसाम में ही है, और बरूनी जो है ये बिहार में है। ठीक है, तो ये डिब्रूगढ़, ये गुवाहाटी और ये बिहार। ठीक है, इस तरह से क्रूड ऑयल पाइपलाइन पहली बार कंस्ट्रक्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी वाज रैंक्ड एज द लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू इन इंडिया फॉर द फिजिकल ईयर 2018-2019। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में कौन था 2018-2019 में। 2018-19 की बात छोड़ दीजिए, अभी 2022-23 की बात करें हम लोग, तो भी ओएनजीसी ही सबसे ज़्यादा फ़ायदे में है, सबसे प्रॉफिट में है। उसके बाद बात करें ओएनजीसी के बाद कौन प्रॉफिट में है, तो ये हो जाएगा आईओसी, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदे में है। फर्स्ट नंबर पे ओएनजीसी है, सेकंड नंबर पे आईओसी है 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग, 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट, तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है ये कहाँ पे है, कुमुती में है। ठीक है, तमिलनाडु में। तो ब्लैक बुक में कुछ और दिया गया है पुराने डेटा के अकॉर्डिंग, उसको भी चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुमिटी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, जहाँ लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है इंडिया का अभी तक का। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी, कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जादूगोरा इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज़ एन इम्पोर्टेंट माइन फॉर, तो थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे हम लोग, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस लिए फेमस है, सिंहभूम का कौन सा, जादूगोरा जो है ये किस लिए फेमस है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम माइंस के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ हुटी गोल्ड माइन सिचुएटेड। ठीक है, कोहलर गोल्ड माइन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अब पूछा गया है हुटी गोल्ड माइन कहाँ पे है, तो ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइंस ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, तो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम माइंस लोकेटेड है वो कहाँ पे है, जादूगोरा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट माइन है वो कौन सा है, जादूगोरा का है। ठीक है, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट है हमारा, आयरन ओर फ्रॉम कुडेरमुख माइंस इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम, तो ये भी पूछा जाता है कि कुडेरमुख जो है ये कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। और वो आयरन को एक्सपोर्ट करता है कौन से पोर्ट के थ्रू, तो ये हो जाएगा मैंगलोर। ठीक है, कुदेरमुख माइंस कहाँ पे है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ खेतरी इन राजस्थान फेमस फॉर, तो राजस्थान का खेतरी जो है वो किस लिए फेमस है, तो इसका हो जाएगा कॉपर माइंस के लिए। शायद यही क्वेश्चन आगे भी आया था। नेक्स्ट, पन्ना इज़ इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर, इट इज़ फेमस फॉर, तो पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये किस लिए फेमस है। ठीक है, तो गोल्ड का हम लोग पढ़ लिए, कौन सा, केजीएफ पढ़े थे कर्नाटका। ठीक है, डायमंड इसके लिए, ठीक है, गोल्ड के लिए। और पन्ना जो है ये फेमस किस लिए, डायमंड के लिए फेमस है। ठीक है, तो पन्ना को याद रखना है डायमंड के लिए, और कोलर को याद रखना है गोल्ड के लिए। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस इन द कंट्री, कौन सा है जो कि गोल्ड माइंस फेमस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉस्पेट। ठीक है, 3 ही बहुत मोस्ट फेमस गोल्ड माइंस है। ठीक है, 3 ही गोल्ड माइंस है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये एक अलग सा ऑप्शन था, हॉस्पेट,
तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये गोल्ड माइंस नहीं है, इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस में से नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, विच एलिमेंट इज फाउंड इन बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सा एलिमेंट पाया जाता है बालाघाट माइंस में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ये हो जाएगा कॉपर माइंस। अभी कॉपर के लिए और कौन सा पड़े थे, खेतरी पड़े थे राजस्थान का, ठीक है। और बालाघाट माइन में भी क्या, बालाघाट जो है ये भी किसका है, कॉपर का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज माइंड इन बदमपहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा। तो किसको माइन किया जाता है बदमपहाड़ माइन ऑफ उड़ीसा में, तो ये हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका और है, आयरन का ही और है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि हेमेटाइट किसका और है, तो आयरन का और है। कौन सा बदम पहाड़ में किसका माइन है, तो हेमेटाइट का ही माइन है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ अर्थ हैज़ एबंडेंस ऑफ निकल एंड आयरन। कौन से अर्थ के कौन से पार्ट में निकल और आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीफी, यानी कि कोर जो होता है। जैसे हम लोग अर्थ का पार्ट पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो कोर में क्या पाया जाता है, निकल और आयरन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग कि द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंटिनेंटल मास आर। तो कंटिनेंटल मास का जो, ये अर्थ का जो कंटिनेंटल मास है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें हो जाएगा सिलिका और अल्मोनियम पाया जाता है, ठीक है। वहीं पे बात करें अगर, तो आपको ये बताना है कि क्रस्ट में क्या पाया जाता है, ठीक है। क्रस्ट में क्या पाया जाता है, कोर का बात कर लिए, उसके बाद कंटिनेंटल मास का भी बात कर लिए, तो क्रस्ट बचा। तो क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो क्रस्ट में जो है सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। याद रखना है क्रस्ट में क्या, सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हमारा, सेफरी एंड रूबी आर द वेराइटीज़ ऑफ। तो सेफरी और रूबी जो क्या एक तरह का पत्थर होता है, ये वेराइटी किस चीज़ का है, किस नेचुरल का है, तो ये हो जाएगा अल्मोनियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट, द स्टडीज ऑफ केमिस्ट्री, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल कंस्टिट्यूट ऑफ रॉक्स इज। तो मिनरल के बारे में स्टडी, मिनरल का केमिस्ट्री, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कि रॉक्स के अंदर से निकलता है। तो मिनरल्स का स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मिनरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ कॉपर मिनरल। तो कॉपर का मिनरल्स में कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा एजुराइट। और कौन कौन सा कॉपर का मिनरल्स होता है, तो क्या क्या हो जाएगा, एटेकमाइट होता है, ठीक है। ये सारे जो दिए गए हैं, ये सारे क्या हैं, कॉपर के मिनरल्स हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 63 क्वेश्चंस थे जो कि मिनरल रिसोर्सेज टॉपिक से ब्लैक बुक में दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक।